को पूरा कराने का मन बनाया हम लोगों ने दोस्तों। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी खूब सारे सिलेक्शंस आप लोगों को देने हैं और अभी सीपीओ का रिजल्ट आया है कुछ ही दिनों पहले, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस अब बारी आप लोगों की है बच्चों, 2023 के लिए अभी से प्लान बनाइए और जुड़ जाइए साथ में। अभी से तैयारी करने के लिए एक न्यू बुक आपका मार्केट में आ गया है किरण का, 16,500 यानी कि लगभग 500 नए क्वेश्चंस के साथ में। यस, सो करते हैं दोस्तों तैयारी इस बुक को पूरी करने की और बेहतर सिलेक्शन लेने की, क्योंकि जब तक तैयारी बेहतर नहीं होगी तब तक सिलेक्शन बेहतर तरह से नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज से अभी से लग जाइए तैयारियों में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि एकमात्र चैनल ऐसा है स्टेनो के लिए जो पूरी कंप्लीट बुक का सलूशन आपको करवा रहा है। कोई दूसरा चैनल हमारे आसपास भी नहीं खड़ा है जिसने पूरी बुक कंप्लीट कराई है। इससे पहले मैं 11,500, 14,000, 16,000 ये करा चुका हूँ। 16,500 की बारी है। एमबी के बहुत सारे वर्जन हम लोग ऑलरेडी सोल्व करा चुके हैं, मिरर ऑलरेडी सोल्व करा चुके हैं। सो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग लेकर के आए आपके लिए 16,500। शुरू करते हैं दोस्तों आज की बात को। चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं अपने आज की पहले क्वेश्चन से। ये कुछ कॉमन एरर्स क्वेश्चन आपके सामने हैं दोस्तों, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइज, यहाँ पर किस तरह से मैंने इसको यहाँ पर क्रॉप कर दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाई दे। क्वेश्चन 1 to 5 सीजीएल टीयर 1 में आए हुए हैं क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि अ सीनियर डॉक्टर, चलिए, एक्सप्रेस्ड एज ए वर्ब की सेकंड फॉर्म आपका ये आ रहा है। एक्सप्रेस कंसर्न ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। अबाउट आपका एक प्रपोजिशन है, अबाउट फिजिशियन। रिकमेंडेड द वैक्सीन, रिकमेंडेड द वैक्सीन। तो गैस अ सीनियर डॉक्टर, यानी कि बच्चों पहली बात तो यहाँ पर अ सीनियर डॉक्टर आया है, यानी कि यही क्लियर नहीं हुआ कि कोई डॉक्टर मतलब सीनियर है लेकिन डेफिनेट नहीं हो रहा है कौन सा डॉक्टर है, तो इनडेफिनेट है। अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता जताना, अबाउट फिजिशियंस, फिजिशियंस को लेकर के जिन्होंने रिकमेंड किया है वैक्सीन को। रिकमेंडेड द वैक्सीन, बच्चों यहाँ पर वैक्सीन से पहले आपका दा नहीं आएगा, क्योंकि ये रिकमेंड नहीं, ये नहीं क्लियर हो रहा है कि किस वैक्सीन को रिकमेंड किया है। लाइक यहाँ पे अगर किसी वैक्सीन का नाम आ जाता, कोवैक्सीन, कोविड या फिर कोई भी वैक्सीन का नाम अगर यहाँ पर आ जाता तो आप लोग यहाँ पर दा लगा सकते थे, लेकिन अभी वैक्सीन को डेफिनेट नहीं किया गया है, सिर्फ वैक्सीन की बात की गई, और वैक्सीन तो कोई सी भी हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ इससे पहले दा लगाना बिल्कुल गलत होगा। तो ऐसे में यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट पूरी तरह से हो चुका है रॉन्ग। अगला क्वेश्चन बच्चों अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बच्चों वाली एरर इसके अंदर दी गई है। कह रहा है कि वी हैव डिस्कसिंग। देखिए दोस्तों जो हमने आपको पढ़ाया अब तक वो ये पढ़ाया है कि हैज़, हैव और हैड के साथ में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आया करता है। यस, सो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको इसमें आनी है। तो यहाँ पर गैस वी हैव डिस्कसिंग नहीं, वी हैव डिस्कस लगाएं, या फिर आप इसको वी हैव बीन डिस्कसिंग कर सकते हैं। आप इस बीच इन दोनों के बीच में बी की कोई फैमिली लगा करके इसको कंटिन्यूस बना सकते हैं। दो तरीका आपके पास में है, वी हैव डिस्कस्ड या फिर वी हैव बीन डिस्कसिंग या फिर वी आर डिस्कसिंग या फिर वी डिस्कस्ड। अब यहाँ से हैव भी हटा दीजिएगा, डिस्कसिंग का भी आई एन जी हटा दीजिए, डिस्कस कर दीजिएगा, या फिर हैव हटा करके यहाँ पे आर लगा दीजिएगा, वी आर डिस्कसिंग। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से गलत है। मतलब कुल मिला के ध्यान रखें कि हैज़, हैव, हैड के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आई है। बस कुल मिला के गलती निकालने से मतलब आपका ठीक करने का भी आपका कोई मतलब नहीं है, ये ठीक करना है नहीं करना है। एग्जाम में आपने सिर्फ गलती निकाल दी, इतना इनफ है बच्चों आप लोगों के लिए। यस, तो यहाँ आपका गलती हो जाएगा पहले ही पार्ट में, अगर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट इसका आपका एरर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। कह रहा है कि चिल्ड्रन इंजॉय लिसनिंग। इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा जीरन फॉर्म में आया करती है। बिल्कुल ठीक है। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज।
घोस्ट मतलब भूतों की, स्टोरीज मतलब कहानियाँ। तो ठीक है बच्चों, प्लूरल नाउन आपका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, स्पेशली ऑन हेलोवीन नाइट। सो गैस उसने कह दिया कब, हेलोवीन नाइट के दिन। सो गैस हेलोवीन नाइट एक आपका स्पेशल नाइट होगी। 31 अक्टूबर को माना जाता है हेलोवीन नाइट, ये एक ईसाई दिवस है बच्चों। तो गैस यहाँ पर आपका हेलोवीन नाइट से पहले दा आना चाहिए था, क्योंकि अब एक डेफिनेट हो चुका है। इससे ऊपर हमने दा हटाया था क्योंकि वो डेफिनेट नहीं था, लेकिन यहाँ पर दा लगाना है क्योंकि ये डेफिनेट है बच्चों। तो डेफिनेट होने की वजह से यहाँ पर आपको इससे पहले दा का इस्तेमाल करना होगा। ओके, चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर अगले पे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई हैव मैनी वर्क टू डू। गाइस वर्क को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते। देखिए वर्क्स के दो मीनिंग निकलते हैं। अगर इस वाले वर्क्स की बात करूँ तो यह हो जाएगा आपका लेख। बड़े बड़े जब राइटर्स लिखते हैं तो उनके कार्यों को बोला जाता है वर्क्स। विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन, जितने भी बड़े बड़े राइटर हैं इन्होंने जो भी कुछ लिखा है उसको बोलते हैं वर्क्स। लेकिन अगर बात करें काम की, जो घर के काम की बात हो रही है, तब ऐसे में इससे पहले एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ में इसके एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बिकॉज काम यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं, लाइक मैं जो काम कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का, आप जो काम कर रहे हैं पढ़ने का, घर का काम जो भी किया जा रहा है, ये सभी आपका एक अनकाउंटेबल श्रेणी में रखा जाता है। इनके साथ में आप एस या इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपका थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। और दूसरी बात बच्चों, इससे पहले आप फिर मैंने का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब अनकाउंटेबल है तो मैंने का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर आपको करना होगा मच का। आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू, तब जाके सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। अगला सेंटेंस भी कुछ इसी तरह से ही है। कह रहा है कि दे आर सो मैनी फिल्थ। बच्चों फिल्थ यानी कि गंदगी की बात हो रही है। बच्चों गंदगी तो गंदगी है, गंदगी को कभी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल श्रेणी में नहीं रखा सकता है। तो उसके साथ में एस या ई इसका इस्तेमाल पहली बात तो इंग्लिश में ही नहीं होगा। दूसरी बात, गंदगी को नहीं गिना जा सकता है तो आप इससे पहले मैनी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर अच्छा होगा कि आप इसके साथ में मच का इस्तेमाल करें। देर आर सो मैनी नहीं, देर आर सो मच फिल्थ, देर आर सो मच फिल्थ। तो गैस इस तरह देखा जाए सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर हो गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर कह रहा है कि अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट। ये बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है बच्चों, रूल्स है। हमने जो आपको सिखाया वो सिखाया कि मैनी के साथ में अ ग्रेट, मैनी के साथ में अ गुड, मैनी के साथ में आपको हमेशा प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर मैनी के साथ में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स आपका होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। तो अच्छा होगा यहाँ पर आप स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करें। आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर STUDENTS, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, फिर प्लूरल वर्ब, ठीक है, हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट पार्ट में हो जाएगी एरर। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल। राकेश के साथ में आपने फाउंड सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। देखिए गाइस, जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की वो है आपकी फाइंड, इसकी सेकंड फॉर्म है आपकी फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी है इसकी फाउंड। हालांकि फाउंड अपना में भी एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ का स्टार्टिंग करना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी। तो कैसे यहाँ पे राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल, राकेश ने पाया कि न्यूज़पेपर बहुत बेकार है। तो यहाँ पे फाउंड आपका एज ए सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है फाइंड की। तो जब ये अपना में ही सेकंड फॉर्म है, आपको इसके साथ में ऐसे ही इसकी लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऐसे ही नहीं होना चाहिए था। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। आई होप टू गो टू शॉपिंग। बच्चों यहाँ पर फिर से गलत हुआ सेंटेंस आपका। गलत ये हुआ है कि हमने आपको बताया हुआ है टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जबकि यहाँ पर
ING फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, जो कि रॉन्ग है। टू के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप यहाँ से टू हटा दीजिएगा, आई हैव टू गो शॉपिंग, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको गो फॉर शॉपिंग कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है इस सेंटेंस के पहले पार्ट में आपके मिस्टेक है। तो फर्स्ट पार्ट में टू को हटाना होगा यहाँ से, पहला पार्ट आपका एरर है, फर्स्ट पार्ट में आपको एरर लगानी होगी। कह रहा है कि द लॉयर आस्क इफ इट वॉज रथ टू टेक, बिल्कुल नहीं बच्चों, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं रथ, रथ का हिंदी में नहीं होता बच्चों लायक, रथ के साथ में WORTH, रथ के साथ में बच्चों हमेशा आपको जीर्ण लगानी पड़ती है साथ में। तो गाइस यहाँ पर रथ टू टेक नहीं, रथ टेकिंग। सेकंड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स। आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, गैस अगर आप देख रहे होंगे तो इसके आखिरी में आ रहा है आपका TION, और जब भी किसी वर्ड के आखिरी में आपका आ जाए TION, समझ जाओ दिया गया वर्ड आपका नाउन है। यस, चलिए अब गैस नाउन से पहले कभी भी अगर आपको लगाना हो तो आप लोग एडजेक्टिव को लगाया करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ बच्चों, जब भी किसी नाउन में आप किसी भी नाउन में अगर आप LY लगा देंगे तो बन जाएगा एडजेक्टिव। किसी भी नाउन में अगर आप LY लगा देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और किसी भी एडजेक्टिव में अगर आप LY लगा देंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। यहाँ यही हुआ बच्चों, ये आपका केयरफुल है, केयरफुल आपका एक एडजेक्टिव है, आपने इसमें भी LY लगा दिया तो बन गया केयरफुली, ये आपको बन चुका इस समय एडवर्ब। तो गैस नाउन से पहले एडजेक्टिव आया करता है, एडवर्ब नहीं, तो यहाँ से आपको LY हटाना होगा, बनाना होगा इसका एडजेक्टिव, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, तो गैस पहले ही पार्ट में आपके एरर हो जाएगी यहाँ पर। ओके दोस्तों, चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सीम्स। गैस सेंटेंस में जो वर्ब आना है वो द फ्यूचर के हिसाब से आएगा, और फूड कंपनीज को आप लोग कट करेंगे, द फूड के हिसाब से सीम्स यहाँ पर करेक्ट है। सीम्स क्वाइट सिक्योर ओव्ड टू, बच्चों ओव्ड टू तो कोई वर्ड ही नहीं होता, सही बात तो ये है, वर्ड होता है गाइस यहाँ पर ओविंग टू, या फिर आप इसके यहाँ लगा सकते हैं ड्यू टू। यस गाइस, तो ओविंग टू या फिर ड्यू टू। ओव्ड टू कोई वर्ड आपका नहीं है, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है कि द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डोज बाय कंट्रोवर्सी। तो वैक्सीन जब मार्केट में आई, तो कैसे यहाँ पर सेंटेंस काम कर रहा है वैन, वैन आपका एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, और जो वैन के बाद आपके सीधा आई है वो है वर्ब हिट। देखिए हिट आपकी एक ऐसी वर्ब है जो तीनों फॉर्म में सेम रहती है, इसको वेरी वीक वर्ब बोलते हैं, हिट हिट हिट, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, रीड रीड रीड। तो कैसे ऐसे बहुत सारी वर्ब है आपकी, हिट उन्हीं में से एक है। अगर हिट के साथ में यहाँ पर ऐसे ही नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हिट यहाँ पर आपके सेकंड फॉर्म है, तो गैस सेकंड फॉर्म आ रही है। द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज, यहाँ सेंटेंस फिर पास्ट में चलेगा आपका, इज नहीं, आपका सेंटेंस में होना चाहिए था वॉज। तो गैस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर, इज या मार के जगह आपको यहाँ पर वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। द डोर शुड बी कीप क्लोज, तो गैस बी के साथ में मैंने आपको हमेशा बताया है, बी आपका अंग्रेजी का मालिक है, जिसने काम करने के लिए रखे हुए नौकर अपने इज, एम, आर, वॉज, वर, और साथ में बी बिन बीइंग भी, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। तो कीप नहीं,
कैप्ट आपका होना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके हो गई है एरर। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे क्या कह रहा है बच्चों। 14 सेंटेंस में कह रहा है कि दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज द हैवी रेन। मतलब उनको गार्डन पार्टी जो है पुट ऑफ करनी होगी, यानी कि पोस्टपोन करनी होगी, स्थगित करनी होगी। तो गाइस यहाँ पर जो पुट ऑफ की स्पेल है वो आपकी रॉन्ग है। यहाँ पर हम लोग एडवर्ब फ्रेज लगाते हैं, तो गाइस यहाँ पर पुट ऑफ होना चाहिए था, तब जाकर सेंटेंस करेक्ट रहता। तो यहाँ सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर पार्टी बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। बाकी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस आपका पूरा करेक्ट है। कह रहा है कि वैन वन टेक्स ग्रेट रिस्क दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। जब कोई लेता है बहुत बड़ा रिस्क तो वो लॉसेस के लिए भी तैयार रहे, कहना चाह रहा है। ज़रूरी नहीं है कि लॉस ही होगा, लेकिन यह है कि तैयार रहे। सो वैन वन टेक्स ग्रेट रिस्क, यहाँ पर दे का इस्तेमाल आप लोग ना करें। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका वन आ रहा हो तो आप अगले सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को वन की कैटेगरी से ही कैटेगराइज करेंगे। लाइक अगर वन आ रहा है और मुझे ऑब्जेक्ट लगाना हो तो मैं वंस लगाऊंगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ फिर से सब्जेक्ट लगाना हो तो मैं वन का ही इस्तेमाल करूँगा। वैन वन टेक ग्रेट रिस्क वन मस्ट बी प्रिपेयर फॉर ग्रेट लॉसेस। तो यहाँ पर दे की जगह आपका आएगा वन, सेंटेंस के पहले पार्ट में हो गई है एरर। ओके दोस्तों, सो अभी आज की वीडियो में इतना ही। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं लगातार। आप लोगों को पसंद आ रहा है तो उसको कंटिन्यू करता रहूँगा। कंप्लीट कॉमन एरर मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा यूट्यूब पर ही। इसको कंप्लीट करते हैं गैस। चलिए फिलहाल आज लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।